छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने पहले दुर्ग संभाग के प्रवास पर दुर्ग पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं का अभिनंदन के नाम से एक कार्यक्रम रखा गया था दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में, जहां पर हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सम्मान किया गया, अभिनंदन किया गया। उनके साथ पहुंचे छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर, उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव और विजय शर्मा, वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन, दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर, अहिवारा के विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा, पंडरिया की विधायिका भावना वोहरा, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, इन सभी का जबरदस्त स्वागत सत्कार किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही, लगभग 4 घंटा पहले कार्यकर्ता इकट्ठे हो चुके थे और जो अतिथि थे शाम करीब 4 बजे के बाद कार्यक्रम स्थल में पहुंचे, जिसकी वजह से कई कार्यकर्ता चले भी गए थे और जो तैयारियां थी भारतीय जनता पार्टी की वो शायद उतनी कार्यकर्ताओं के लिहाज से उनका उत्साहवर्धन नहीं हो पाया। ये बात अलग है कि इस दौरान संभाग पर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो वर्तमान विधायक हों, चाहे वो पूर्व विधायक हों या जो छाया विधायक हों, सभी की मौजूदगी रही, जिसमें खास तौर पे भिलाई नगर के छाया विधायक जो हाल ही में पराजित हुए प्रेम प्रकाश पांडे, राज्यसभा के सदस्य सरोज पांडे, राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे, उसके अलावा पूरे जो 10 विधायक थे यहाँ पर दुर्ग संभाग के सबके सब मौजूद थे। और उन सब की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में यहाँ के कार्यकर्ताओं का, खासतौर पर दुर्ग संभाग के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, जहां उन्होंने 20 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। आगे उन्होंने ये कहा, घोषणा पत्र यानी जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी उसके अनुसार और मोदी की गारंटी दोनों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार काम करेगी। जो जो वादे उन्होंने किए थे संकल्प पत्र में, वो वादे पूरे किए जाएंगे। बहरहाल विलंब की वजह से कार्यक्रम में थोड़ा सा जो कसावट थी उसमें कमी नजर आई और आखिरी में स्थिति ये बन गई, लोगों के बीच में जो एक उत्साह था मुख्यमंत्री को स्वागत करने के लिए, जिस तरह से झूमा झटके चल रही थी, लगातार भारी भीड़ थी, उसकी वजह से जो भाषणबाजी का दौर था वो कम हो गया और आखिरी में स्थिति आई कि जो प्रभारी हैं ओम माथुर छत्तीसगढ़ के, उनके नाम की घोषणा होने के बावजूद वो भाषण नहीं दे पाए। बहरहाल कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये पहला प्रवास था जिसमें वो दुर्ग आए और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। आपको ये भी बता दें, इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर गए थे, वहाँ भी इसी तरह का आयोजन था और वहाँ पर भी तमाम अतिथि जगदलपुर के कार्यक्रम में भी शामिल थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट न्यूज़ T20 कैमरे से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहले दुर्ग प्रवास की। बहुत बहुत बधाई, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह है। हम सभी नेतागण आप लोगों का सम्मान करने यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप लोगों ने हम लोगों का अभूतपूर्व स्वागत किया है इतना बड़ा बड़ा गजमाला में। वास्तव में आप लोगों का सम्मान का एक कार्यक्रम है। आप लोगों के सम्मान के लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 90 में से 54 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बार जब हम छत्तीसगढ़ के अंदर चौथी बार सरकार बनाए हैं तो सीट भी सबसे ज्यादा मिली है, 54 सीट पहली बार मिली है। और वोट प्रतिशत को भी देखें तो इस बार 40.27% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और इसमें आपका दुर्ग संभाग का बहुत बड़ा योगदान है। 20 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दिए हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री के नाते हमारे दुर्ग संभाग के सभी हमारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं।
मेरा विनम्र आग्रह जयसवाल के प्लीज, किशोरी भी आप लोग बैठ रहे प्लीज। अब एक महत्वपूर्ण खबर रायपुर से है, वो ये है कि कोयला खनन मामले में जेल में बंद 10 आरोपियों में से 7 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें खास तौर पर देखा जाए निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई के अलावा सूर्यकांत तिवारी जो कि कारोबारी हैं, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मी कांत तिवारी, दीपक टांक और राजेश चौधरी, ये 7 आरोपी इनको पेश किया गया है। अन्य 3 आरोपियों ने मेडिकल के आधार पर आने में असमर्थता जताई, जिनमें सौम्या चरवसिया और रानू साहू के भी नाम शामिल है। बहरहाल पेशी के बाद अधिवक्ता सौरभ पांडे उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई, एक आवेदन लगाया गया है, जिसमें एक अन्य फरार आरोपी राम गोपाल अग्रवाल जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आग्रह उन्होंने कोर्ट से किया है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि ये जो कोयला घोटाला है ये लगभग 540 करोड़ का है, लेकिन फिलहाल 220 करोड़ तक के मामले का पता चल पाया है। इसकी और डिटेलिंग के लिए अन्य आरोपियों से इसमें पूछताछ और आगे भी की जाएगी। बहरहाल पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, कई आरोपी जेल में बंद हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में कोयला खनन से जुड़े हुए मामले में क्या रुख रहता है कोर्ट का। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, वो है महादेव ऐप से जुड़ी हुई महादेव सट्टा ऐप, जिसका जनक भिलाई को कहा जाता है। कोरोना काल के आसपास भिलाई के 2 युवक, जिसमें एक सौरभ चंद्राकर और दूसरा रवि पल, जो कि इसके जनक हैं ऐसा माना जाता है, और ये लोग हिंदुस्तान के बाहर दुबई में बैठकर इसका संचालन कर रहे थे। हालांकि बीते 1.5-2 सालों में बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई है, इस पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन चुनाव से 2 से 3 महीने पहले जिस तरीके से महादेव सट्टा ऐप को लेकर के केंद्र सरकार और खासतौर पे ईडी ने छापेमारी की, उसके बीच में नवंबर के महीने में एक आरोपी गिरफ्तार होता है जिसका नाम असीम दास है। उसके पास से 538 करोड़ रुपए नकद बरामद होते हैं, और ये कहा जाता है कि ये पैसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देने के लिए लाया गया था। उस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, और उसके बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, और ईडी की चार्जशीट हालांकि पहले से दाखिल हो चुकी है, लेकिन अब एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट आज दाखिल की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आरोपी असीम दास और एक अन्य आरोपी शुभम सोनी, जिसने एक वीडियो जारी करके कहा था कि वो पैसा जो है उसमें निसंदेह 508 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए गए हैं। तो इसके बाद से देखा जाए कि छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा में एक सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि आज जो चार्जशीट दाखिल की गई है, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, उसमें स्पष्ट रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम का उल्लेख करते हुए ये कहा गया है कि जो महादेव सट्टा ऐप से जुड़े कारोबारी हैं वो रिश्वत के तौर पर हमेशा नियमित रिश्वत देते थे। बहरहाल इसको लेकर के निसंदेह आने वाले समय में राजनीति होगी, जबरदस्त होगी। 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी है। कांग्रेस के नेता जहां पर इसको दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई बताएंगे ईडी की और केंद्र सरकार की, वहीं पर महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से निसंदेह ईडी और केंद्र सरकार को एक अच्छा मौका मिल गया है। गवाहों के बयान के आधार पर निसंदेह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कुछ अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। देखते हैं कि आने वाले समय में ईडी क्या कार्रवाई करती है। एक खबर और है, वो ये कि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने आज ईडी के विशेष कोर्ट में, अजय सिंह राजपूत की कोर्ट है, उसमें अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। 2 से 3 घंटे तक सुनवाई चलती रही। दोनों पक्षों से दलीलों के बाद आखिरकार देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब देखना है कि इस मामले में खासतौर पर कोयला खनन का मामला है और देवेंद्र यादव को भी उसमें उनका नाम आया हुआ है, और उसको लेकर के पिछले 3 पेशियों में वो हाजिर नहीं हुए थे। आज उन्होंने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जो कि खारिज हो गई है। इस पर भी हमारी निगाह रहेगी कि आने वाले समय में विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें और कितनी बढ़ती हैं या उन्हें किस तरह की राहत मिलती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबरें आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें, और हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी ऐसी अच्छी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।